नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव शेमरी में हूं, जो कि मथुरा जिले के अंतर्गत छाता तहसील में जो गांव पड़ता है नरी शेमरी। तो यहाँ जो शेमरी का जो मेला लगता है चैत्र नवरात्रि में, हर साल की भांति यहाँ मेला लगता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये देवी माँ का बहुत विशाल मंदिर है और यहाँ हमारे मथुरा से ही नहीं, दूर देश विदेश से भी यहाँ भक्तजन आते हैं और आकर यहाँ देवी माँ के आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी मान्यता है, जो यहाँ काफी श्रद्धालु बहुत दूर दराज से आते हैं। और ये देवी माँ का जो मंदिर है, यहाँ गेट है, तो गेट यहाँ जो है, यहाँ गेट को हम खुलवाएंगे। यहाँ जो पुजारी है, पुजारी बाबा से हमने कहा है गेट खोलने के लिए, तो ये हमारा जो गेट है, जो गेट खुल चुका है। और अब हम अपने दर्शनार्थियों को यहाँ जो देवी माँ का मंदिर है, मंदिर में जो देवी माँ की प्रतिमा है, जो यहाँ हम दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करें। जय हो देवी माँ की। जय हो देवी माँ। ये जो देवी माँ है, ये शेमरी गांव है, जो यहाँ बहुत विशाल जो मेला लगता है हर चैत्र नवरात्रि में। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी से हम इस विषय में बात करेंगे कि जो देवी माँ की यहाँ जो मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है और यहाँ जो पूजा अर्चना होती है, जो मेला लगता है, कब से लगता है, क्यों लगता है, क्या कुछ मानता है। जी पुजारी जी, पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम मूलचंद जी है। तो मूलचंद जी, आप यहाँ कहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं? हम नंगला बिरजा। नगला बिरजा से। तो अब की जो देवी माँ की पूजा है वो नगला बिरजा से है? हाँ जी। तो बताएं, जो ये जो देवी माँ का जो यहाँ पुराना प्रसिद्ध मेला लगता है, देवी माँ का मंदिर है, ये कब से मेला लगता है और क्या क्या विशेषताएं हैं देवी माँ की? हजारों वर्षों से लगता है जी। हाँ। तो यहाँ क्या कुछ विशेषता है? यहाँ के दांदू भगत जी थे, वे नगर को पैदल यात्रा किया करते थे जी। पैदल जाते थे। एक प्रोग्राम हुआ में वे निमंत्रण देने गए दांदू भगत जी। उन्होंने कहा वहाँ जाके, मैया मुझ पर पैदल नहीं आया जाता है, अब आप तुम नगरकोट चलो, मौजूद आगरा चलो जी। उनके मैया ने कही ठीक है, मैं चल तो सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, जहाँ आप पीछे पड़ के देख लेंगे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। शेमरी में आके बहुत बंजर था, बड़ा भारी बंजर और रेत था, और उसमें माँ की पायलों की अब आवाज आने से बंद हो गई थी जी। दांदू भगत ने पीछे खड़ के देखा कि मैया कहीं रुक तो ना गई, आवाज नहीं आ रही। जब मैया एक हिंस के पेड़ में वहीं विराजमान हो गई। तो तभी से ये यहाँ विराजमान है देवी? हाँ जी। तो कितने वर्ष हो गए? हजारों वर्ष हो गए। 1000 वर्ष। तो ये बताते हैं, देवी माँ के जो परिवार जन हैं, वो भी यहाँ आते हैं, वो किस दिन पूजा होती है? परिवारी जन वो लटवाली, हाँ, जो चादर आरती होती है, बताते दांदू भगत आते हैं। हाँ, उनकी दांदू भगत की तीज के दिन होती है, करते हैं आरती शाम को 7 बजे। तो यहाँ चादर आरती होती है। हाँ। काफी मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत भारी भीड़ रहे। तो यहाँ कहाँ कहाँ से भक्तजन आते हैं? पूरे भारत से आते हैं, देश विदेश से भी बताया जाता है। हाँ, देश विदेश से भी आए। और यात्रियों के लिए यहाँ बस की और ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है? हाँ, बस और ट्रेन दोनों। यानी ट्रेन से बताते हैं, ट्रेन भी यहाँ रुकती है, आजे गांव पर रुकती है? ऐसा नहीं, यही नई शेमरी पे, नई शेमरी पे ट्रेन रुकती है। हाँ, तो काफी यहाँ मेला नवरात्रि में रुकती है यहाँ। यानी ट्रेन की व्यवस्था की गई है। हाँ। तो हमारे साथ में ये भक्तजन है, जो पुजारी हैं, पुजारी बाबा ने जो बताया है कि देवी माँ के जो यहाँ जो स्थापना हुई, किस तरीके से देवी माँ यहाँ विराजमान हुई, और बहुत प्राचीन जो मेला है, काफी दिन से लगा हुआ है। और हमारे ये पुजारी जी हैं, जिन्होंने हमें बहुत तहे दिल से एक आशीर्वाद दिया है, देवी माँ का आशीर्वाद दिया है, एक माला भी हमें पहनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी का, और देवी माँ का आशीर्वाद चाहेंगे हम। और हमारे साथ में एक पत्रकार भाई और हैं, उनका भी माला पहनाकर बड़े तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। ये देवी माँ का आशीर्वाद है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, नई शेमरी से। तो बताएं चंद्रपाल जी, यह जो देवी माँ का जो मंदिर है, यहाँ कब से यहाँ पूजा अर्चना होती है, कितना पुराना ये इतिहास है यहाँ मंदिर? देखिए, बड़े प्राचीन काल से यहाँ सिद्ध पीठ माँ दुर्गा जी का स्थापित है, और आगरा के थे धांधू भगत,
वो बड़े मैया के बहुत बड़े भक्त थे। वो नगरकोट ज्वाला जी वो पैदल यहाँ से यात्रा करते थे उस समय प्राचीन काल में। तो जिस समय उनकी वृद्धावस्था में पहुंच गए धांधु भगत जी, तो उन्होंने वहाँ कांगड़ा में मैया से विनती करी कि मैया अब भाई मुझ पे यहाँ पहुँचा नहीं जाएगा, अब आपसे निवेदन है कि आप आगरा चलो मेरे साथ। मैया ने कही भाई ठीक है आप चलिए आगे आगे और पीछे पीछे मैं आपके चल रही हूँ। तो जैसे रास्ते से निकलते हुए यहाँ एक पुराना ये जंगल था पुराना, और यहाँ बहुत बड़ी झाड़ी थी। आज भी आप अगर मंदिर के उस पर शिखर पर देखोगे तो उस समय की एक हीस है पुरानी जिससे मैया का प्रकट हुआ। तो यहाँ से जब वो निकले तो मैया के जो नूपुर थे उनमें यहाँ रेत भर गया। तो धांधु भगत को ये उनमें ये उनकी जिज्ञासा जागी कि मैया आ रही है कि ना आ रही पीछे। तो वो पीछे मुड़ के यहाँ देखने लगे, यहाँ पीछे तालाब है, स्थान है, प्राचीन स्थान है। तो मैया ने फिर कहा कि भाई अब मैं यहाँ से आगे अब नहीं जाऊंगा। तो फिर हमारे जो वंशज थे जीता बाबा, क्योंकि जीता के हमारे छाता और हमारे यहाँ जीता के हम दोनों परिवार। तो हमारे चारों गांवों के जो सेमरी के बाबा है, बिरजा बाबा है, दद्दीगढ़ी के बाबा है, नंगला देवी सिंह के बाबा है, रोशन के नंगला के, इन्हें मैया ने स्वप्न दिया कि भाई मेरी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराइए, मेरी यहाँ स्थापना कराइए। तो धांधु भगत जी के सहयोग से और यहाँ मैया की हमारे वंशजों द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस बार जिस समय नवरात्र से पहले जब शुरुआत हुई है मावस से, तो सोमवती मावस को ही उस समय प्राचीन काल में इस मंदिर की और देवी मैया की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं और यहाँ के शिलालेखों पे ये सब चीजें अंकित है। अच्छा, जैसे कि माना जाए कि जैसे यहाँ पड़ोस में गांव नरी है, तो वहाँ के लोग यहाँ जो लट्ठ पूजा करने आते हैं वो क्या? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तीज वाले दिन हमारे यहाँ जो आज भी जो आगरा के धांधु भगत के जो वंशज हैं वो यहाँ एक बड़ी दिव्य आरती निकलती है, पर्दे में होके नौ निकालते हैं और धांधु भगत जी के ही जो खून से जो वंशज है वो लोग निकालते हैं। उसके बाद लट्ठ पूजा की बात आती है। तो क्योंकि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ मंदिर की जहाँ सीमा है, यहाँ से आगे सिसोदियाओं का जो है गढ़ माना जाता है और यहाँ हमारे यदुवंशी जो है समाज के गांव माने जाते हैं अधिक संख्या में। तो प्राचीन काल में सीमा विवाद को लेके, मंदिर की सीमा को लेके यदुवंशियों में और सूर्यवंशियों में एक सीमा विवाद हो गया था। तो उस समय एक झगड़ा हुआ, झगड़े में यदुवंशियों की जो है उसमें विजय रही और नवमी के दिन वो विजय हुई थी। उसी के जो है संदर्भ में जितने भी जो हमारे गांव में, पहले तो 10-11 गांव चढ़ते हैं, सांखी, रहेरा, पिसावा और ये आपके ये अरवाई और करहेला, नरी तो आती है विस्तृत रूप से, तो ये आते। अब धीरे धीरे थोड़ी वो कम संख्या में हो गए गाँव। जैसे बताते हैं कि एक लट्ठ पूजा होती है। हाँ, लट्ठ पूजा के बारे में आ रहा हूँ मैं। तो जो नवमी की जो तिथि है वो उसी जीत के उसमें वो मनाई जाती है। लट्ठ पूजा हमारे भाईचारे के गांव आते हैं, जो हमारे सहयोगी गांव रहे वो आते हैं, आज भी आते हैं। तो यहाँ जैसे कि बहुत व्यक्ति कहते हैं कि लट्ठ दिए जाते हैं देवी में, ऐसी नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो लट्ठ पूजा क्या है? केवल एक लट्ठ लेके आते हैं, झंडा और लट्ठ लेके गाजे बाजे के साथ उत्सव को मनाने के लिए लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। इसे लट्ठ पूजा बोलते हैं। इसे लट्ठ पूजा बोलते हैं। और हमारे साथ बने रहिए, अभी हम कुछ भक्तजनों से भी यहाँ बात कराएंगे जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे।